Hello everyone, welcome back to our channel. So we will be starting with cell junctions today. So what is cell junction? Let us understand that. तो सेल जंक्शन क्या होता है? अगर कोई भी दो सेल है, उनके बीच हमें कनेक्शन चाहिए या फिर हमें चाहिए कि उनके बीच में ज्यादा भी ट्रांसपोर्टेशन ना हो, तब हम वहां पे सेल जंक्शंस को ऐड करते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस होते हैं. सो दे आर नथिंग बट दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो कि मल्टी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कोई भी सेल को कनेक्ट करते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? दे आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन, दे आर यूजफुल फॉर सिग्नलिंग, सेल टू सेल अगर ट्रांसपोर्ट करना है या फिर अगर सेल पे स्ट्रेस रिड्यूस करना है, देन इट विल बी यूज्ड. ठीक है, तो अब जो हमारा सेल जंक्शन होता है उसमें वी हैव 5 टाइप्स, सो वी विल बी स्टडिंग दैट. सो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ जंक्शंस. एक होता है टाइट जंक्शन, एडेरेंस, डेस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स. ठीक है, उसके बाद फिर वी ऑल्सो हैव गैप जंक्शन विद अस. सो टाइट जंक्शन होगा, एडेरेंस, डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन और हेमीडेस्मोसोम्स. अब देखना है कि आखिर ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं. तो देखो, अगर मान लो वी हैव 2 सेल्स, मैंने ये 2 सेल्स बना दिया, तो इसका जो एकदम एपिकल पोर्शन होगा ये है इसका एपिकल पोर्शन. तो एपिकल पोर्शन के पास आपको टाइट जंक्शन प्रेजेंट हो. ठीक है, उसके बाद फिर मिडिल वाले लेयर में यू विल हैव योर एडेरेंट जंक्शंस, एडेरेंस. ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ जो लेटरल पोजीशन आता है उसमें डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड बेसोलेटरल पोजीशन में यू विल हैव योर गैप जंक्शंस. ठीक है, एंड ऑल्सो यू हैव हेमीडेस्मोसोम्स, जो कि हम ब्रीफली स्टडी करेंगे. तो ये जो हमारे पास यहाँ पे बेसल लैमिना है, ठीक है, तो बेसल लैमिना के साइड पे यहाँ यहाँ पर यू विल हैव योर हेमीडेस्मोसोम्स. तो ये हो गया हमारा हेमीडेस्मोसोम्स. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो फर्स्टली वी विल बी स्टार्टिंग विद द टाइट जंक्शन, जो कि बिल्कुल एपिकल पोर्शन पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो टाइट जंक्शन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे हमें कि मैम वी आर एक्चुअली यूजिंग इट फॉर नो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बिल्कुल सील करने के लिए जो है हम टाइट जंक्शंस का यूज करते हैं. ठीक है, तो टाइट जंक्शंस का यूज कैसे करना है तो पहले हम एक डायग्राम से समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी मेकिंग यू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो जस्ट अज्यूम कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो ये हमने बना लिया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हम यहाँ पे बनाने वाले टाइट जंक्शन. सो ध्यान से देखेंगे तो हम 2 तरीके के टाइट जंक्शन यहाँ पे बनाएंगे. एक वाला जो होगा दैट इज गोइंग टू बी क्लॉडेंस, और दूसरा वाला हम ऑक्लूडेंस से बनाएंगे. ठीक है, तो एक वाला जिसका एक पॉइंटेड निब टाइप का होगा. ठीक है, और ये कुछ ऐसे यहाँ पे आएगा, इसको भी आई विल कलरिंग. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली योर टाइट जंक्शन. फिर एक होगा जिसका थोड़ा स्लॉन्टिंग होगा, मतलब थोड़ा इस तरीके का बनाते हैं. वेट अ मिनट, ज्यादा वो हो गया. ठीक है, 1 मिनट. या सो ये हो गया, यहाँ पे इस तरीके से इसका फेस होगा. ठीक है, तो अब ये जो हमने बनाया है इसमें एक टाइप 2 तरीके के प्रोटीन से ये बना हो सकता है. या तो इसमें क्लॉडेंस हो सकता है या तो इसमें ऑक्लूडेंस हो सकता है. ठीक है, बोथ ऑफ देम आई विल बी मेकिंग यू स्टडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्लॉडेंस. क्या कहा जाता है? क्लॉडेंस. CLAU, not double D, only one D will be there. Okay, so it is called क्लॉडेंस. ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कह रही हूँ ऑक्लूडेंस. ऑक्लूडेंस. ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, 1 2 3 ऐसे. यहाँ पे भी लगा हुआ होगा 1 2 3. इन वाले प्रोटीन्स को हम कहते हैं जोना ऑक्लूडेंस. जोना ऑक्लूडेंस, ये दोनों पार्ट में ही प्रेजेंट होगा जोना ऑक्लूडेंस. इसका फंक्शन क्या है मैम? तो ये जो हमारा एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है सेल में, तो सेल के एक्टिन फिलामेंट से ये कनेक्टेड होता है ताकि जो सेल है उससे ये पूरा कनेक्टेड हो जाए. ठीक है, तो ये जो आपका एक्टिन फिलामेंट है वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेगा. सो दिस इज योर एक्टिन फिलामेंट. ओके, सो ये टाइट जंक्शंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया. तो अब इसमें फंक्शन इसका क्या होता है? इसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन को रोकना. ठीक है, तो इसका जो फंक्शन होगा, द फंक्शन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. इसका फंक्शन सबसे पहले कि ये एक बैरियर की तरह काम करेगा. ठीक है, बैरियर की तरह कैसे काम करेगा? तो जैसे मान लो कि ब्लड ब्रेन बना है,
ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों बनाना है? मान लो ब्रेन है, अगर ब्रेन का कोई टिश्यू, यहाँ पे ब्लड का पूरा वेसल्स है, तो हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे मूव कर जाए, ठीक है? तो इसी वजह से हम यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर बना सकते हैं, जिससे अननेसेसरी आयंस वगैरह नहीं जाए, ठीक है? ब्लड का बेसिकली हम फ्लो यहाँ पे रोक रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आता है, देन सेकेंड इज दैट इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये पैथोजन का जो एंट्री है, पैथोजन के एंट्री को ये रोक देगा। उसके बाद फिर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एनीथिंग इट विल बी एबल, इट विल अलाउ परमिएबिलिटी, मतलब सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होगा, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी टू स्पेसिफिक आयंस, मतलब हर एक आयंस को ये मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा, बट सर्टेन आयंस जो कि है उन्हीं का सिर्फ मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर इवन इन किडनीज, जैसे कि यहाँ पे ये हेल्पफुल हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि किडनी में नॉट एवरी आयन इज रिक्वायर्ड, तो मतलब स्पेसिफिक आयंस के एंट्री के लिए हमारा टाइट जंक्शंस यूजफुल हो सकता है। तो इसका ये बेसिक फंक्शन है कि ब्लड ब्रेन बैरियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी ये प्रेजेंट होगा और सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ये बेसिकली शो करेगा। इसके अलावा इसका एक सेंसिंग फंक्शन भी होगा, जैसे मान लो कोई सेल है, तो सेल को सिल देने का काम बीच से जो करने वाला होता है वो करता है टाइट जंक्शन, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड टाइप आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी योर एडेरिन जंक्शंस। तो सेकंड वाला जो टाइप है दैट इज गोइंग टू बी एडेरेंस जंक्शन, एडेरेंस जंक्शन। तो एडेरिन नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैम इसको भी हमें जोड़ना है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टाइट जंक्शन एंड एडेरिन जंक्शन? तो टाइट जंक्शन और एडेरिन्स में इतना ही फर्क है कि ये आपके कैथेरिन्स से बने होते हैं, तो ठीक है? यहाँ पे आई एम मेकिंग दिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर, ठीक है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे मैंने बना दिया, इसमें ये ना कैल्शियम से बेसिकली बहुत ज्यादा ये होता है, ठीक है? कैल्शियम से बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहता है ये, इसी वजह से। तो सबसे पहले I will be making a structure like this, यहाँ पे नहीं बनाएंगे ऐसे, we will make it like this, okay? यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरीके से रहेगा, ठीक है? उसके बाद फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे like this, okay? ठीक है? तो ये हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। दिस इज गोइंग टू बी योर क्लॉडेंस, तो ये एकदम मोटा जो यूनिट है, दिस इज गोइंग टू बी क्लॉडेंस, दिस इज गोइंग टू बी, तो ये वाला जो इसका मेन बॉडी है दैट इज गोइंग टू बी द कैथेरिन्स। सो दिस इज कॉल्ड कैथेरिन्स, जो कि मेन प्रोटीन होता है एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय Ca2+ आयंस। तो Ca2+ आयंस जो होगा ये इसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको दो तरीके का प्रोटीन देखने को मिलेगा। इसके जो पास वाला प्रोटीन है इसको हम कहते हैं विनक्यूलिन, दिस इज कॉल्ड विनक्यूलिन, और ये वाला जो सबसे लास्ट में साइटोप्लाज्मिक साइट के पास होगा दैट इज कॉल्ड एज कैटेरिन्स, ठीक? तो इसमें जो मेन प्रोटीन होता है दैट इज गोइंग टू बी कैटेरिन्स। तो कैटेरिन्स जो होंगे वो मेन प्रोटीन में, जो मेन प्रोटीन है दैट इज योर कैटेरिन्स। उसके बाद आता है विनक्यूलिन्स एंड देन कैटेरिन्स। ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? ये ऊपर में ही बेसल टाइप के पास आपको प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? तो शियरिंग, जितना भी शियरिंग के लिए, ठीक है? उसके बाद फिर एब्रेसिव फोर्सेस है, एब्रेसिव है, तो इन सब को रेजिस्टेंस देने के लिए ये वाले गैप जंक्शंस हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल, इट इज प्रेजेंट इन योर एपिथेलियल टिश्यूज, ओके? मतलब कहीं भी अगर एक्सपेंशन कराना है तो इट इज यूजफुल फॉर एक्सपेंशन। अगर कोई भी ऐसा टिश्यू है जहाँ पे एक्सपेंशन की बहुत नीड है तो वहां पे ये प्रेजेंट होगा। तो एक एपिथेलियल टिश्यू आता है दिमाग में, और एक कार्डियक मसल भी आते हैं हमारे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वहां पे होता है, ठीक है? तो एपिथेलियल टिश्यूज में ये कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? यूरिनरी ब्लैडर, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी इसको करने की जरूरत होती है, ठीक है? उसके बाद फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स प्रेजेंट हो सकता है, लंग्स भी एक्सपैंड वगैरह करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा GIT ट्रैक्ट है यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहां पे ये प्रेजेंट होगा, ठीक है? इवन इन योर ब्लड वेसल्स ऑल्सो, ब्लड वेसल्स भी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पे ये प्रेजेंट हो सकता है। तो इसका फंक्शन बस है कि बस एक्सपेंशन करवाना है, दैट इज एडेरेंस, ओके? थर्ड हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, हम मूव करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर डेस्मोसोम्स, ठीक है? डेस्मोसोम्स के बाद वी विल स्टडी अबाउट द गैप जंक्शंस, क्योंकि गैप जंक्शन सबसे नीचे आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड कैटेगरी होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी डेस्मोसोम्स,
ठीक है। तो डेस्मोसोम्स में पहले स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे मैंने बना दिया है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डेस्मोसोम्स कैसे होते हैं, देखो डेस्मोसोम्स में आपको दो तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे भी कैडरेंस ही होंगे, बस इसमें एक प्लेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने बना दिया प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक ऐसे डंडा निकला, फिर ऐसे निकला, उसके बाद फिर इसी से एक ऐसे यहाँ से निकलेगा जो कि इसको पूरा टाइटली तो सील कर देता है, और ये यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसे कलर कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं प्लेक। तो इट इज एक्चुअली जस्ट प्रोटीन्स, ठीक है, दैट कनेक्ट टू साइटोप्लाज्मिक साइड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसको प्लेट कहते हैं। तो ये दो तरीके के कंपोनेंट से बन सकता है, या तो इट कैन बी डेस्मोग्लाइन और इट कैन बी डेस्मोकोलिन्स, ठीक है। ये चीज समझ में आएगा। तो प्लेक का बेसिकली अगर लिखने को आया तो आप ये लिख सकते हैं। और ऑल्सो वन थिंग दैट कैन राइट इज दैट इट इज एंकरिंग प्रोटीन, ठीक है। और ऑल्सो कनेक्ट्स टू इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स, मतलब इंटरमीडिएटरी फिलामेंट से ये कनेक्टेड होता है। यहाँ पे हम इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स बनाना भूल गए, तो इसको भी हम बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है जो मेन चीज यहाँ पे है, दैट इज गोइंग टू बी कैडरेंस ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय Ca2+ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर हमारा इंट्रासेल्युलर देखा जाए तो ये इंट्रासेल्युलर है ना, ये वाला पोर्शन, तो इंट्रासेल्युलर अगर ये काफी ज्यादा कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो होता है ये कैडरेंस खुल के अपना काम करने लगता है, ठीक है। तो ये पीएच पे या कैल्शियम पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है। इसका जो फंक्शन है वो भी यही है कि बेसिकली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन शेयरिंग, ठीक है, या फिर एब्रेसिव फोर्सेस इन सब में, ठीक है, या फिर स्ट्रेचिंग वगैरह में ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। बट इनका ज्यादा एज इन उस तरीके का फंक्शन नहीं है जैसा एडेरेंस का फंक्शन था एक्सपेंशन एंड ऑल में। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सबसे पहले मैंने बताया कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होगा, ये कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होगा, गैप जंक्शंस, और इसमें एक याद रखना कि इसमें गैप जंक्शन भी प्रेजेंट होता है, डेस्मोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लस एडेरेंस भी यहाँ पे प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर स्किन में, ठीक है, स्किन में या एपिथेलियल टिश्यूज में आपको डेस्मोसोम्स आराम से देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे इसके फंक्शंस हो गए जो कि आपके डेस्मोसोम्स के थे। अब इसी में एक बहुत ही छोटा सा सब टॉपिक कह लो आता है, दैट इज हेमीडेस्मोसोम्स, ठीक है। तो फोर्थ वाला हम बिफोर स्टार्टिंग गैप जंक्शन वी विल स्टडी अबाउट हेमीडेस्मोसोम्स। तो हेमीडेस्मोसोम्स में था ना कि ये बेसल लैमिना को कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पे वी आर मेकिंग दिस बेसल लैमिना, ठीक है। उसके बाद फिर ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लिया है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बनेगा हमारा हेमीडेस्मोसोम। तो हेमीडेस्मोसोम कुछ इस तरीके का गोल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिससे ऐसे करके कुछ प्रोटीन्स निकल रहे होते हैं, और यहाँ पर से आपका एक्टिन फिलामेंट निकल रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको डिनोट करें तो दिस इज योर फिलामेंट, ठीक है, दिस इज योर एक्टिन फिलामेंट। इस वाली चीज को हम क्या बोलने वाले, इंटीग्रिन्स, ओके। इट इज एक्चुअली, मतलब ये एक प्रोटीन है और इंटीग्रिन्स है, तो ये इसका जो स्पैनिंग होता है वो कितने बार होता है, सिर्फ एक ही बार होता है, स्पैनिंग वन टाइम, एक बार ये स्पैन करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपको प्रोटीन आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे स्पैनिंग कैसे होगा, ये जो बेसल मेम्ब्रेन है ये अपना कुछ प्रोटीन निकालता है, यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, और इसी कनेक्शन से बेसिकली हमारा जो भी बिल्डअप वगैरह होना होगा वो बिल्डअप होगा। तो ये जो है यहाँ पे दिस इज एक्चुअली योर प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स है वो क्या है, किस कैटेगरी के हैं, वो हम देख लेते हैं। तो प्रोटीन्स यहाँ पे हो सकता है कि इट कैन बी फाइब्रोनेक्टिन, ओके, फाइब्रोनेक्टिन, और इट कैन बी लैमिनिन, और कैन बी कोलाजन, ठीक है। ये सब प्रोटीन्स यहाँ पे आपको प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स बेसल लैमिना,
और बेसिकली सेल को बेसल लैमिना से कनेक्ट करने का काम होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एपिथेलियल सेल्स में ही प्रेजेंट होगा, एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होगा। तो बेसल लैमिना के डिस्ट्रक्शन से ही बेसिकली ब्लिस्टर्स या फिर हेयर फॉल लाइक सिचुएशंस जो होता है वो सब इसी हेमीडेस्मोसोम्स के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा स्टडी करने का जरूरत नहीं है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी, लास्ट टॉपिक इज गैप जंक्शन। दिस इज गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन के बीच में देयर विल बी अ गैप ऑब्वियसली, सो वी आर मेकिंग आवर cell plasma membrane, so this is going to be the plasma membrane here। ठीक है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया। तो अब इसमें गैप जंक्शंस कैसे बनाना है? तो ये यहाँ पर से इट्स लाइक दिस, ओके, एंड दिस अगेन हियर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ होगा, और ये जो है दिस इज द गैप। ठीक है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है दिस इज द गैप। ठीक है, तो दिस इज द गैप। ओके, सो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज कनेक्सिन। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स है इसको हम कहते हैं कनेक्सिन्स। और कनेक्सिन्स कैसे बनते हैं? सॉरी, दिस इज कॉल्ड कनेक्सॉन्स। तो वन कनेक्सॉन विल हैव 6 कनेक्शंस, विल हैव 6 कनेक्शंस। ओके, तो ये बेसिकली क्लोज्ड होता है, लेकिन अपॉन सिग्नलिंग क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन या फिर ट्रांसपोर्टेशन करना है फिर वो सब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कनेक्शन हम बना रहे हैं तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड ये क्लोज होगा और फिर ये ओपन हो जाता है अगर इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करना है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। सो द फंक्शन इज एक्चुअली वेरी सिंपल एंड क्लियर, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होगा सेल सिग्नलिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो सेल सिग्नलिंग जहां जहां पे करवाना है वहां वहां पे ये प्रेजेंट होगा हमारे नॉर्मल मसल्स वगैरह में। ठीक है, मसल्स में, या फिर इट कैन बी प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स। ओके, एग्जांपल इज CAMP। ठीक है, या फिर RP3, सबको अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो ये सेल सिग्नलिंग में है। उसके बाद फिर इट इज यूज्ड इन स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन कराना होता है वो होगा, तो बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में it can be present, urinary tract में it can be present, ठीक है, and it is also present in neurons and cardiac muscles। ठीक है, and cardiac muscles it is present। So this is all about your cell junctions. Thank you for watching।